लगातार जारी है। और उसी कड़ी में प्रमोद कुमार सिंह का नाम हमारे कुलदीप भैया ने जो लिया, तो मैं थोड़ा सा परिचय के तौर पे बता दूं कि इनका आने का मकसद क्या था यहाँ, क्योंकि ये जनजाति पे आदिवासियों के ऊपर सरकार के खिलाफ जा करके पटना हाई कोर्ट से 6 PIL इन्होंने जीता है, जिसकी विस्तृत चर्चा ये बताएंगे। 6 PIL। हमारे लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनको सरकार के खिलाफ एक बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब उनको कहिएगा तो लंबी चौड़ी बातें भाषण तो जरूर दे देंगे, लेकिन 2 शब्द बोलना होगा तो क्षमता नहीं होती। सरकार के विरुद्ध जाकर के 6 PIL जीतने का जो इनके हिस्से में वो क्या वो हिस्से में जो सम्मान आया है, उसकी आज विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। उसके बाद ये अभी हाल फिलहाल आदिवासी शोध संस्थान बहुत सारे सरकार की स्थिति को देखते हुए जब चुनाव आता है तो चुनावी रंग में रंग करके पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं कि इसको भी ST बना दो, उसको भी ST बना दो, इसको भी ST बना दो, इसको भी आदिवासी का दर्जा दे दो। यह आदिवासी बनाना ये रेल का डब्बा नहीं है कि जब मर्जी जब जिसको जोड़ दो। उस पर इन्होंने एक सरकार के विरुद्ध PIL दाखिल किया हाई कोर्ट में कि भाई आदिवासी शोध संस्थान होगा बिहार के अंदर। जब भी किसी को घोषणा करना होगा कि हम आदिवासी को आदिवासी में सम्मिलित कर रहे हैं, उस शोध संस्थान के थ्रू पहले गुजरना होगा कि वाकई में हमारा DNA ठीक है कि नहीं है, हम आदिवासी की काबिलियत लायक है कि नहीं है, वाकई हमारे पूर्वज आदिवासी थे कि नहीं थे। यह रेल का डब्बा वाला कार्यक्रम खत्म करने का काम इन्होंने किया, यह भी उपलब्धि इनके हाथ है। मैं इनके लिए भी एक जोरदार ताली के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। उसके बाद साथियों, अगला श्याम सिंह मरकाम के बारे में 2 शब्द मैं कहूंगा। ये जाना पहचाना जो चेहरा है, हमारे 2, 4, 5 विधायक होते, ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन एक गर्व करने वाली शख्सियत ये हमारे बीच में भी है। एक हमारे सिपाही को रोकने के लिए राज्य का मंत्री और केंद्र से दिल्ली से बुला कर मंत्री को लगाया गया। 2 मंत्री से लड़ने वाले ये हमारे शख्सियत है, जिन्होंने 2 मंत्री को लगाया। सरकार की हैसियत को देखिए, एक साधारण सा चेहरा के लिए 2 मिनिस्टर को लगाया गया था हराने के लिए। हमारी हार नहीं हुई है, जनता के दिलों में हम हैं। 40,000 वोट लाए, 40,000 लोग हमारे हैं ना, हम जनता के दिलों में हैं। उनके साथ साम दाम दंड भेद रुपया पैसा सब कुछ रहा, लेकिन हमने वो औकात दिखाई कि तुम्हें 2 मंत्रियों को लगाना पड़ेगा, तब हम कहीं थोड़ी सी नरमी बरतेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे को ईंट से ईंट बजाने की हैसियत रखते हैं। यह सब आपका ही मतलब देन है कि जो आज इस स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहुंची हुई है। साथ ही साथ साथियों, आने वाला समय और फिर से लोकसभा का जो चुनावी समर चल रहा है, बड़ी बारीकी से बहुत थूक करके इसमें आपको आगे और अग्रसर होना पड़ेगा, आगे अग्रसर होना पड़ेगा। इसलिए कि देश खासतौर से आदिवासी समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज संकट के दौर से गुजर रहा है, संविधान संकट के दौर से गुजर रहा है। हम सब लोगों को बचाने की इसकी जिम्मेवारी बनती है। हम सब अगर मिल करके इस संविधान को, इस देश को, इस जल जन्नत जमीन को बचाने का काम नहीं करेंगे तो वो तो चाह ही रहे हैं कि यह संविधान खत्म हो, आदिवासी खत्म हो, आदिवासियत खत्म हो, और कल को आपका कुछ रहे ही नहीं। अभी एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, उसके बाद से हजारों घर उजाड़े जाते हैं। और जैसे कि अभी देख लीजिए, ये हंसदेव जंगल उजाड़ा जा रहा है। कितने घर, कितने लोग, कितने हमारे समाज के प्रति उनके दिल में घृणा भरी हुई है कि लगातार हमारे गांव और हंसदेव जैसे जंगल को उजाड़ा जा रहा है। और ये ऊपर से चोला पहने हुए कि हम आदिवासियत बचाने आए हैं, हम जंगल बचाने आए हैं, जमीन बचाने आए हैं। कहीं कुछ बचने वाला नहीं है जब तक आप खड़े नहीं होंगे। यहाँ तक कि आरक्षण भी अब जाने वाला है, इसकी लड़ाई भी आपको ही लड़नी होगी। इसके लिए भी आपको निरंतर
आगे आना होगा, हमें उसके हिस्से की भी लड़ाई लड़नी है जो अपने घरों में बैठा है। हमारा भाई अपने घरों से नहीं निकलता है, उसके हिस्से की भी आप लड़ाई आप ही को लड़ना है, क्योंकि आप जागरूक हैं। बहुत अच्छा, तो ये सब लड़ाई के साथ साथ अब जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसमें हमारे समाज के, हमारे लोग, हमारे गोंडवाना आंदोलन के बहुत सारे सिपाही जो हैं लगातार नजर गड़ाए हुए हैं कि हम अब की बार जैसे हमने खाता खोला है विधानसभा में, वैसे हमारा अब की बार खाता लोकसभा में खुलना चाहिए। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अरे जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनके दिलों में दम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके बाजुओं में दम होता है। आदिवासियों के बाजुओं में दम है, ये अब से नहीं, ये जमाने की बात है। हम तो दिल्ली में भी कहते हैं, सब लोग किसी से भी आप मिलेंगे तो बोलता है कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी। सब बोलते हैं कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन उनसे आप जब पूछेंगे कि आजादी की लड़ाई तुमने कैसे लड़ी, उस समय तो अंग्रेजों के पास तोप, गोला, बम और बारूद था। तुम्हारे पास क्या था? कोई हथियार था तो बताओ। मुंह बंद हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं। लेकिन हम आज भी साबित कर सकते हैं कि अगर अंग्रेजों के पास तोप, गोला और बम बारूद था और उसके बंदूक की रेंज अगर 100 मीटर थी, तो हमारे तीर और कमान की रेंज 300 मीटर थी, और उस तीर और कमान से हमने लड़ाई लड़ी और हमने अंग्रेजों को भगाया। यह कीर्तिमान आदिवासियों के नाम है। अंग्रेज थप्पड़ से तो गए नहीं थे, अंग्रेज भागे थे हमारे तीर और कमान से। तो अभी तीर और कमान में भी धार लगाने का वक्त आ गया है। तैयारी रखिए, जंगल काट रहे हैं, उसके बाद से हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं। हम अब तीर और कमान में, हथियार में अपने धार लगा के रखेंगे, समय आएगा तो चला देंगे, अब नहीं रुकेंगे। क्यों? कि हमारा एक आदमी विधानसभा में है और 1-2 आदमी लोकसभा में जाने वाला है। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। बहुत समय न लेते हुए जय सेवा जय फड़ापेट रोज करे गोंडवाना। भैया गुड्डू भैया तो अब माइक दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करने के कष्ट करेंगे, क्योंकि जो शख्स पूरे देश की धड़कन, देश के हृदय स्थल, जहां कहते हैं कि लोग दिल्ली दूर है, लेकिन तानाखोर को मजबूत करने के लिए उन्होंने रात दिन एक करके 2 कपड़े जोड़े में, 2 जोड़ा कपड़े में पूरे इस मिशन को पूरा करने में सहयोग किए। साथियों, तो सम्मान तो बनता है कि सम्मान के साथ मिलकर लिए जोरदार ताली बजाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात आज के